चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 21 तक बिल्कुल विधिवत तरीके से बिल्कुल आराम से कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम उसी के आगे सवाल नंबर 22 से देखेंगे। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 22 से। इससे पहले हम सवाल नंबर 21 तक कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं सवाल नंबर 22 से। 22 में क्या कह रहा है हमसे, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र है और तीनों संधारित्रों की जो धारिता है वो कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे माना संधारित्रों की धारिता। हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल्स का बिल्कुल एक एक स्टेप लिख करके बिल्कुल आराम से समझते हैं, ताकि जब आप कोई एग्जाम आए, एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको कैसे करना है वो भी आपको साथ साथ पता हो। ठीक है, एक एक स्टेप को जैसे न्यूमेरिकल कह रहा है हम वैसे एक एक स्टेप बिल्कुल लिख कर बिल्कुल आराम से करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, जब एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे माना संधारित्रों की धारिता चल जाओ यार, माना संधारित्रों की धारिता, हमें कितने संधारित्र दे रखे हैं, 3 संधारित्र दे रखे। तो हम मान लेंगे माना संधारित्रों की धारिता C1 C2 व C3 है, ये मान लिया। अतः इनका मान जो है कैसा है, बराबर है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर कितना है, 3 माइक्रो फैरड के। ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जो संधारित्र हैं वो कैसे हैं, पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। हमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि जो ये 3 संधारित्र हैं पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ो, फिर उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, फिर अगर इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे फिर इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ देते हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है, 1/c। श्रेणी क्रम में क्या होती है, 1/c, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस का 1/c3। तो ये हो जाएगी 1/c बराबर 1/c1 कितना है, 3, 1/3, 1/3। ठीक है, अब इसे हम इधर हल कर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1 में ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1
अपॉन में 3, यानी आ जाएगा 1/c बराबर 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/1। तो ये 1/c है, तो c का मान क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। तो ये होगा जब हम संधारित्रों को, जो ये संधारित्र हमें दे दिए हैं, जिनकी हमें धारिता दे रखी है 3 माइक्रोफैराड, इनको जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं हम, 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3 से। इसी तरह हमने निकाल ली, तो कितनी आई तुल्य धारिता, 1 माइक्रोफैराड। अब हमसे क्या कह रहा है, संधारित्र को जो हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे जुड़ जाता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता ज्यादा। तो जो सब आएगी तुल्य धारिता आएगी C बराबर, वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी C1 C2 C3। तो C बराबर C1 कितना है 3, C2 कितना है 3, C3 कितना है 3, 3 3 6 3 9, ये हो जाएगी 9 माइक्रोफैराड। क्योंकि जो मैं ये दे रखी वो माइक्रोफैराड में दे रखी, तो आंसर किस में आएगा, माइक्रोफैराड में। ये C बराबर कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 22। इसमें क्या था, हमें धारिता दे रखी थी और हमसे कह रहा पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो फिर तुल्य धारिता निकालो, फिर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ो फिर तुल्य धारिता निकालो, क्रम निकालनी। तो जो श्रेणी क्रम में होती है वो कैसे निकलती है तुल्य धारिता, 1/c1, 1/c2, 1/c3 से। और समांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट निकल आता है सीधे सीधे C1 C2 C3 करके। तो हमने निकाल लिया और ये हो गया हमारा सवाल नंबर 22। और हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 23। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है कुछ भी, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्लास अगर सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ। तो क्या होता है, उससे जब कमेंट आता है आपको तो लगता है कि हाँ समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। हम देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं। तो हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना संधारित्रों की धारिता में धारिता मान लेंगे, माना संधारित्रों की धारिता, दो संधारित्र दे रखे हैं हमें, ठीक है, धारिता C1 व C2 है, ये हमने मान लिया। और हमें इन्हीं C1 और C2 का मान निकालना है, C1 का मान निकालना है और C2 का मान निकालना है। और हमसे क्या क्या रहा है, 23 नंबर है ना, हाँ 23। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में। अब जब ये संधारित्र जो हमने मान रखी है धारिता C1 C2, इन संधारित्र को हम अगर हम कैसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है, 24 माइक्रोफैराड। तो हम लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तो सीधे सीधे हो जाती है। तो C बराबर क्या हो जाएगी, C1 और C2 है, तो C1 और C2 को कैसे ऐसे जोड़ा का समांतर क्रम में
इसे आप कुछ भी मान लो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये दो हैं जो संधारित्र, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ रखा है। इनकी तुल्य धारिता हमें क्या दे रखी है, 24 माइक्रोफैराड, हमें 24 माइक्रोफैराड दे रखी है, यानी ये है C1 और ये है C2। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C1 प्लस का C2, और ये हमें दे रखी है 24 माइक्रोफैराड। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हमें दे रखी है श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है वो कितनी दे रखी है हमें, 6। तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो ये है, ये कैसे जोड़ रखे हैं श्रेणी क्रम में, यानी ऐसे एक के बाद एक। जब एक के बाद एक जुड़े होते हैं उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं, और एक के नीचे ऐसे जुड़े होते हैं एक ही बिंदु पर, ठीक है, बिंदु उनका एक ही हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, समांतर में, ठीक है। तो इस श्रेणी में जुड़े हैं, ये मान लो C1 है और ये मान लो C2 है, ठीक। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो कैसे होती है, 1/C1 1/C2। इसका मान हमें दे रखा है 1/6 नहीं दे रखा है, 6 दे रखा है, वो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6, 6 दे रखा है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे। तो इस C1 और C2 एलसीएम आ जाएगा C1 इंटू C2, ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इसे तो आप हल कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते हो फिर बेकार है यार, ठीक है। इसे हल कर C1/C1 क्या करेंगे, C1 प्लस C2 आ जाएगा, C1 इंटू C2 बराबर 1/6। आपको अब ये याद रखना है, C1 प्लस C2 C1 इंटू C2। जब भी आपको दो संधारित्र दे रखी हो, उनकी धारिता दे रखी हो, उनका श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो उनकी तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे हम, C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। अगर दो संधारित्र दे रखे हमें, उनकी धारिता दे रखी है, उनकी जो तुल्य धारिता होगी कैसे निकालेंगे हम, C1 प्लस C2, यानी ऊपर जोड़ देंगे और नीचे क्या करेंगे, उनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 को मान क्या दे रखा है हमें, C1 प्लस C2 को मान दे रखा है 24। तो C1 प्लस C2 बराबर हो जाएगा 24 अपॉन में C1 प्लस C2 को मान दे रखा है 24 अपॉन में हो जाएगा C1 इंटू C2, यार आएगा नहीं यार ऐसे, C1 इंटू C2 1/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो आ जाएगा C1 इंटू C2 बराबर 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 4 2 6 दूनी 12 2 14, यानी 144। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, हमें C1 प्लस C2 आ गया मान, और ये आ गया C1 इंटू C2। हमें निकालना क्या है, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें ये दे रखा है C1 प्लस C2 की वैल्यू। अगर हमें कहीं से C1 माइनस C2 की वैल्यू आ जाए, तो क्या करेंगे, हम उस समीकरण को इस समीकरण के साथ जोड़ देंगे, C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 का मान आ जाएगा, फिर C1 का मान इसमें रख के C2 का मान आराम से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब C1 माइनस C2 का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, एक हमने सूत्र पढ़ रखा है, C1 इससे ही करो यार, C1 माइनस का C2 बराबर, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 C1 इंटू C2। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का मान कितना है, 24। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 4, C1 इंटू C2 का मान कितना निकाला हमने अभी, 144। तो ये हो जाएगा C1 माइनस का C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, माइनस 4 का गुणा करेंगे तो जाएगा 4 चौको 16, 6 4 चौको 16, 16 1 17, हासिल 1 4 1 4 1 5 ही आ गया 576। अब 576 माइनस 576 बराबर हो जाएगा 0, यानी आ जाएगा C1 माइनस का C2 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण
2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, 1 व 2 नहीं, 1 व 3 को, 2 तो ये है, ये कौन सा है, 3, ठीक है, 3 को जोड़ने पर। अब जब 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो ये माइनस का C2 है और ये प्लस का C2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2C1, ये हो जाएगा 2C1 बराबर, ये 0 हुआ, ये 24 है तो आ जाएगा 24, तो ये 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा यानी 12, तो C1 का मान आ जाएगा 12 माइक्रो फैराड। C1 का मान कितना आ जाएगा, सवाल नंबर 23। C1 का मान आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। अब C1 का मान हम 1 में रख देंगे, लेकिन C1 का मान हम जब रख देंगे समीकरण 1 में, तो C1 का मान रख देंगे तो C2 बराबर आ जाएगा 24 माइनस का 12, तो C2 बराबर आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। यानी जो C1 और C2 का मान होगा वो कितना आएगा, C1 का मान आएगा 12 माइक्रोफैराड और C2 का मान भी आएगा 12 माइक्रोफैराड। हमें क्या कह रहा था, हमें दो संधारित्र दे रखे थे, उनकी दो हमें क्या दे रखे थे, दो संधारित्रों की तुल्यता, दो संधारित्र दे रखे थे और हमने उन्हें संधारित्र की जो धारिता होगी वो मान ली C1 और C2 और इनको, इनके जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता, संधारित्रों की समांतर क्रम में तुल्य धारिता हमें दे रखी थी 24 माइक्रोफैराड और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता दे रखी थी 6 माइक्रोफैराड। तो हमने समांतर क्रम में सूत्र लगाया, C1 प्लस C2 बराबर, हमने समीकरण 1 मान लिया, तो हमने श्रेणी क्रम में सूत्र लगाया, इससे हमें C1 इंटू C2 को वैल्यू मिल गई। हमने क्या किया, फिर हमने सूत्र लगा के हमने C1 माइनस C2 की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने तीन समीकरण और 1 और 3 को जोड़ दिया, जिससे हमें क्या हुआ, C1 की वैल्यू मिल गई। तो हमने C1 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी, जिससे हमें C2 की वैल्यू मिल गई। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 23। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 24। आपको कहीं दिक्कत आ रही तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे हिसाब से आपको इस हिसाब से न्यूमेरिकल एक एक स्टेप लिख के कोई नहीं समझाएगा। पहली बात तो कुमार मित्तल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं और जल्दी से कोई बताएगा नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। पूरे यूट्यूब में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कुमार मित्तल बुक का एक एक मिनट का और इस तरह बिल्कुल एक एक स्टेप लिख के समझा रहा हो, कोई नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके यार ये जरूर बता दो कि क्लास कैसी लग रही। कमेंट करके जो कमेंट आता है आपको तो क्या होता है, उससे पता लगता है भाई जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर, ये कौन सा था, 23। हम देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 हमें क्या दे रखा है, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता, दो संधारित्र हैं, कैसे हैं, परिवर्ती, यानी जिनकी धारिता हम बदल सकते हैं, ठीक है। परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैराड से लेकर 500 पिकोफैराड तक बदली जा सकती है। इनकी जो संधारित्र हैं, दो संधारित्र हैं, उनकी जो धारिता है वो कैसी है, परिवर्ती है, यानी उन्हें बदला जा सकता है। और कहाँ से कहाँ तक, 10 माइक्रोफैराड से 10 पिकोफैराड से 500 पिकोफैराड तक हम कोई भी ले सकते हैं, कोई जो माना है वो ले लो, ठीक, कोई मतलब नहीं, ले सकते हैं, बदली जा सकती है। उसमें क्या दे रखा, हमें सबसे पहले दे रखी है परिवर्ती धारिता। हम लिखेंगे परिवर्ती धारिता। परिवर्ती धारिता हमें कितनी दे रखी है, 10 पिकोफैराड से 10 पिकोफैराड से हम 10 पिकोफैराड से
500 पिको फैरेड तक हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। पिको फैरेड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके, जो दो संधारित्र हैं, इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। दो संधारित्र हमें दे रखे हैं, उनमें उनकी जो परिवर्ती धारिता उनमें हम कोई सी भी ले सकते हैं। 10 से 500 पिको फैरेड के बीच में कोई भी धारिता हम ले सकते हैं। और हमसे ये पूछ रहा है इन्हें संयोजित करें यानी जोड़ें इन्हें हम, तो इन्हें कम से कम कितनी धारिता ले सकते हैं, कम से कम कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। ये हमसे पूछा है। तो आप एक बात समझो, जब आपको धारिता कम से कम प्राप्त करनी हो तब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ध्यान से सुनो, जब आपको धारिता कम से कम प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे, हम जो संधारित्र होंगे उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और अगर जब हमें धारिता अधिक से अधिक प्राप्त करनी हो तब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में जो धारिता होती है उसमें धारिता का मान अधिक से अधिक आता है और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का मान होता है वो कम से कम आता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे, लिखेंगे कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए। अब धारिता कम प्राप्त हो, अब धारिता जो हो वो कम से कम प्राप्त हो, जो कम से कम प्राप्त हो उसके लिए जो संधारित्र हैं जिनकी हम धारिता 10 से 50 के बीच में कोई सी भी ले सकते हैं। तो हमें कम से कम प्राप्त करने के लिए हम धारिता कैसी लेंगे, संधारित्र की धारिता लेंगे कम से कम। तो संधारित्रों की हम लेंगे, संधारित्रों की रित्रों की कम से, इधर देख लो यार करने के लिए बनाए, संधारित्रों की कम से कम धारिता, कम से कम धारिता कितनी है हम ले सकते हैं, कम से कम ले सकते हैं हम 10 पिको फैरेड, कम से कम ले सकते हैं हम 10 पिको फैरेड ले सकते हैं। और हम लिखेंगे कम से कम प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। तुम लिखेंगे कम से कम धारिता के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम धारिता के लिए जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम कम से कम धारिता के लिए कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब लिखेंगे अतः तुल्य धारिता, संधारित्र हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। जैसे मान लो ये 2 हैं, इन्हें कैसे में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। इसे मान ले रहे हैं हम C1 और ये कैसा है C2। जो तुल्य धारिता आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर कम से कम धारिता हम कितनी लेंगे, 10 प्लस 1/10। तो ये हो जाएगी 2/10 यानी 1/5।
ठीक है, तो सी बराबर दिख रहा है आपको ये, नीट नहीं रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1/10, 1/10। इधर हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगी 2/10 बराबर 1/5। ये किसका मान आया है? 1/c का। इसे हम पलट देंगे तो आ जाएगा c का मान 5 पिको फैरड। जो कम से कम मात्रा में धारिता आएगी वो कितनी आएगी? 5 पिको फैरड। ठीक है, अगर हमें कम से कम लानी है तो कितनी आएगी? 5 पिको फैरड। अब हम लिखेंगे संधारित्रों की, हमें ये कौन से निकाली? कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए। अगर हमें अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए लिखेंगे हम संधारित्रों की, संधारित्रों नहीं, अधिक से अधिक, अरे यार चल जाओ। अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए, धारिता प्राप्त करने के लिए, अगर हमें अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे हम? संधारित्रों को कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो दो संधारित्र हैं उन्हें हम कैसे जोड़ देंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ये मान लो कोई बिंदु A है और ये B है, ये मान लो C1 और ये कैसा C2, ने हमने कैसे जोड़ दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होगी लिखेंगे हम अतः तुल्य धारिता। तुल्य धारिता होगी C, वो किसके बराबर होगी? C1 प्लस C2 के। तो C1 का मान कितना है? अधिक से अधिक। अब अधिक से अधिक के लिए हम कितना मान ले सकते हैं? 500। तो जो C1 का मान होगा कितना ले सकते हैं हम? 500। 500 से ज्यादा तो नहीं ले सकते ना हम धारिता का मान, तो हम लेंगे 500। भाई में अधिक से अधिक प्राप्त करनी है तो हम अधिक से अधिक मान लेंगे। 500 प्लस 500, तो ये हो जाएगा C का मान आ जाएगा 500, 500 1000 पिको फैरड। ये आ जाएगा 1000 पिको फैरड। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 24। आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे हमने इधर लिखा है वैसे आप लिख सकते हो, संधारित्रों की अधिक से अधिक धारिता, तो वो कितनी होगी? 500 फैरड। फिर हम लिखेंगे इधर अधिक से अधिक धारिता के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, अतः तुल्य धारिता। अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अतः तुल्य धारिता समांतर क्रम में कैसे निकल आएगी? C बराबर C1 प्लस C2। तो ये और अधिक के लिए हमें संधारित्रों जो धारिता है वो कैसी लेनी पड़ेगी? अधिक। अधिक हम कितनी ले सकते हैं? 10 से 500 के बीच में ले सकते हैं, तो हमने कितनी ले ली? 500, जिससे हमें अधिक से अधिक धारिता प्राप्त होगी। तो कम से कम कितनी है? 5, और अधिक से अधिक कितनी है? 1000। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 24। आपको क्या याद रखना है? जब भी आपसे पूछो कम से कम धारिता के लिए, तो कम से कम धारिता के लिए आपको संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और अगर हमसे पूछे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए आपको संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमारा हो गया सवाल नंबर 24 तक। आगे क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 25 से। अब आपको एक क्लास कैसे लगी ये आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। और चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में इसके आगे सवाल नंबर 25 से।